11 जुलाई शनिवार को निशा थाना द्वारा जब्त हाईवा संख्या JH01AL 2854 JH01AL 9861 JH01AL 9887 JH10AD 9646 पर पिछले 4 दिन बीत जाने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं होने के विरोध में निरसा विधायक अरूप चटर्जी एवं निरसा व्यापार मंडल के निदेशक मधुरेंद्र गोस्वामी ने उपायुक्त धनबाद से मिलकर लिखित शिकायत दी एवं वस्तुस्थिति से अवगत कराया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए विधायक अरूप चटर्जी एवं मधुरेंद्र गोस्वामी ने कहा कि रैक के माध्यम से कोयले की बड़ी मात्रा में हेराफेरी MPL में हुई है। पूर्व में 8 हाईवा MPL में खाली हुई है। 4 हाईवा पकड़े जाने के 4 दिन बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि मिसेस गणनायक कोल ट्रांसपोर्ट कंपनी रांची को बालीडी रेलवे यार्ड से कोयला MPL पहुंचना था, जबकि उनके द्वारा ऐसा नहीं करके पाथरडी के एक भट्टा से मिट्टी पत्थर की आपूर्ति की जा रही थी। ये राष्ट्र संपत्ति की लूट है और इस लूट में MPL के अधिकारियों की मिलीभगत है। उन्होंने उपायुक्त महोदय से पकड़े गए 4 हाईवा पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने, ट्रांसपोर्टिंग कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने एवं इस पूरे मामले की व्यापक जांच के लिए भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय को सूचित करने की लिखित शिकायत की है। MPL में एक बहुत बड़ा कोयले की घोटाला हुआ है। MPL में एक गणनायक कोल ट्रांसपोर्ट कंपनी नाम की एक कंपनी है, जिसे कोयला ट्रांसपोर्टिंग CCL के विभिन्न कोयलेरियों से बालीडी रेलवे साइडिंग, जो आद्रा डिवीजन के अंदर आता है, वहां से MPL में कोयला से ट्रांसपोर्टिंग करना था रैक के माध्यम से। MPL के अंदरूनी मामला में जो आया है, जांच के क्रम में आया है कि लगभग 1800 टन कोयले की शॉर्टेज है उस कंपनी की आपूर्ति में। MPL ने उस कंपनी को, गणनायक कोल ट्रांसपोर्ट कंपनी को 1800 टन कोयले की आपूर्ति करने के लिए, अन्यथा 1 करोड़ 81 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के लिए मेल किया है। इसी बीच में गणनायक कोल कंपनी द्वारा और कुछ कोयला तस्करों द्वारा मिली भगत करके MPL में विगत कुछ दिनों से मिट्टी और पत्थर की आपूर्ति पाथरडी के किसी भट्ठा से की जा रही थी। अभी 8 गाड़ी MPL में अनलोड हुआ है। 3 तारीख को 5 गाड़ी और 9 तारीख को 3 गाड़ी और फिर 11 तारीख को भी 4 गाड़ी अनलोड होने के लिए जा रही थी। उसी क्रम में प्रेस मीडिया, हाईवे एसोसिएशन के लोग, स्थानीय ग्रामीण जनप्रतिनिधि के आने के कारण से जो है ये मामला का पर्दाफाश हो गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि विगत 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी भी गाड़ी थाना में खड़ा है। मामला को मैनेज करने का प्रयास लोगों द्वारा किया जा रहा है। अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। इसीलिए हम लोग अभी माननीय विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ के माननीय DC महोदय से मिले हैं। लिखित शिकायत हम लोगों ने DC को दिया है। सारे विषय को बताने का काम किया है। ये बहुत ही बड़ा घोटाला है। इसमें जो है भारत सरकार की कोयले की लूट हुई है। भारत सरकार के रेल के माध्यम से कोयलों को बेचा गया है और उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए पावर प्लांट MPL के लोग मिली भगत करके और ट्रांसपोर्ट के लोग और कुछ माफिया मिली भगत करके वहां पर मिट्टी और पत्थर की आपूर्ति करके इस शॉर्टेज को, इस घोटाले को पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बोला DC ने? क्या बोला? DC साहब ने प्राथमिकी करने का आदेश दिया है और इसके लिए जो पूरा मामला है, इसमें उन्होंने कहा है कि हम ऊर्जा विभाग को भी इसके पूरे जांच करने के लिए पूरा सारा जो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स लगाया, हमने भी लिखा है और विधायक जी ने भी लिखा है। उन सभी डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने कहा है कि हम ऊर्जा विभाग को लिख रहे हैं और प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश उन्होंने सक्षम पदाधिकारी को दिया है। किसकी मिलीभगत है? किसका नाम सामने आया है इसमें? इसमें मूल रूप से MPL के कोयला विभाग के लोग जो हैं, एक दुर्गेश शर्मा जी हैं जिनका नाम लगातार आ रहा है, सुशील सिंह जी हैं उनका नाम आ रहा है, गणनायक कोल ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो भी पदाधिकारी हैं उनका नाम आ रहा है और कुछ लोग और पर्दे के पीछे हैं। ये गणनायक कहाँ की कंपनी है? गणनायक रांची की कंपनी है। तो उसके जो ये कोयला प्रोप्राइटर अमित सिंह और TP सिंह नाम का व्यक्ति का नाम आ रहा है। ये कोयला लोड जो हो रहे थे वो कहाँ से हो रहे थे? ये पाथरडी के एक भट्ठा जिसके चलान जो है, चलान में MNSR ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड पारबाद पाथरडी जोड़ा पोखर बताया गया है। ठीक है, मतलब चलान किसी और नाम से है? चलान किसी और नाम से, वाहन कुछ और दिखाया जा रहा है? नहीं, वाहन वही है। वाहन जो है, वाहन में एक तरफ जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो लिख रही है कि हम कारो OCP से MPL भेज रहे हैं। दूसरे तरफ जब मामला, जो पेपर उसमें लगा है वे ब्रिज जो है, कांटा जो हुआ है ये पारबाद पाथरडी से हुआ है। उसमें जो पेपर लगा है, जो माइनिंग चलान लगा है, माइनिंग चलान में MNSR कंपनी द्वारा माइनिंग चलान लगाया गया है। कितना का घोटाला हुआ होगा? ये लगभग 2.25 करोड़ रुपए का घोटाला है। तो टोटल मैंने 12 हाईवा आप लोग पकड़ लिए हैं?
नहीं नहीं, हम लोग 4 हाईवा पकड़कर निरसा थाना को दिए हैं। इसके पूर्व में 8 और जैसा आपने बताया 5 इसके पूर्व में 8 हाईवा और खाली हुआ है। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि उस 8 हाईवा का जीपीएस को और निकाला जाए और एमपीएल का सीसीटीवी फुटेज को निकाला जाए कि उसमें क्या माल गिराया गया है उस 8 हाईवा से। कौन हुए? मेरा नाम मधुरेंद्र गोस्वामी है। अभी मैं निरसा सह चिरकुंडा व्यापार मंडल का निदेशक हूँ। तो चूंकि आप भाजपा में भी जुड़े जी, भाजपा से भी जुड़े हुए हैं। सांसद के द्वारा कुछ पहल की जा रही है इसमें? ये सांसद महोदय है नहीं। हाँ, सांसद महोदय को इसे सूचना हम लोग शुरू में दिए थे। सांसद महोदय ने उसी समय वरीय पुलिस अधिकारियों को और एमपीएल अधिकारियों को 3 गाड़ी का नंबर जो हम लोग के पास आया था कि ये लोड हो गया है और ये खाली होने वाला है, इसकी सूचना वो हम लोग ने वरीय पदाधिकारियों को और एमपीएल अधिकारियों को भी दिया था, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। ठीक, अभी फिलहाल एमपीएल में क्या हमने वो हाईवा निरसा थाना में 4 दिनों से खड़ी है, लेकिन प्राथमिकी अभी तक दर्ज नहीं हुई। नहीं, अभी जो कोयले के लोड अनलोडिंग की बात है अभी एमपीएल में हो रहा है या नहीं हो रहा है? एमपीएल में अन्य वाहन का हो रहा है। अन्य वाहन का हो रहा है। अन्य वाहन आ रहे होंगे, हो सकता है उसमें मिलावटी हो। संभवतः हो सकती है, ये तो लगातार ऐसा चलते रहता है। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि तत्काल तुरंत एफआईआर हो। एफआईआर होने के बाद इस मामले के लिए एक जांच टीम का गठन किया जाए और ये पूरा चीज को, ये क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ मामला है, भारत सरकार के कोयले की लूट हुई है। लूट किस माध्यम से हुई? लूट रेल जो भारत सरकार का है, उस रेल का माल रैक से जो माल आ रहा था उसमें लूट हुई है और रैक पावर प्लांट को जा रहा था, पावर प्लांट के कोयले की लूट हुई है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इसमें सेंट्रल एजेंसी इन्वॉल्व हो और इन्वॉल्व होकर इस पर पूरे मामले का पर्दाफाश करें और जो दोषी पदाधिकारी हैं, एमपीएल के जो कोल विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी संलिप्तता लगातार है। क्योंकि मैं लगातार उनसे संपर्क कर रहा हूं कि भाई आप अपना बयान दीजिए, आप बताइए क्या है नहीं है, लेकिन वो लगातार लोग भाग रहे हैं। तो भागने से ये प्रमाणित हो रहा है कि उनकी भूमिका भी इसमें है। इसलिए उनको कार्य से अलग किया जाए, तत्काल निष्कासित किया जाए और इस पूरे मामले का सेंट्रल एजेंसी जांच करे, तभी मामला उजागर हो पाएगा।